नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार आज मैं फिर लाया हूं समीची अप्सरा की साधना, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर शेयर करें। जहां जहां शेयर कर सकते हैं वहां वहां शेयर करें। आप लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 के बीच का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो या सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हो मुझे, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको प्राणों से भी ज़्यादा अधिक प्रेम करूँगा अगर आप वास्तव में सच्चा प्रेम देना चाहते हो या पाना चाहते हो। देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी साधनाओं का अनुभव क्या है। मेरी साधनाओं का अनुभव तो बहुत है, जीवन में बहुत ज़्यादा अनुभव है जो हमने किए हैं। लेकिन अगर अनुभव पे मैं वीडियो बनाने लगूं तो शायद आप लोग बोर हो जाएंगे। इतना ज़्यादा अनुभव है मेरी साधनाओं, इसलिए मैं साधनाएं बताता हूं। और साधनाएं बताएंगे तो आप कर भी सकते हो, अनुभव बताने से क्या, तो इसलिए नहीं बताता हूं। पर्सनली कोई मिलेंगे, बात करेंगे तो कभी बताऊँगा, या कभी प्रवचन सत्संग में मंच पर यूट्यूब पर अनुभव क्या बताएं अपनी साधनाओं के जीवन के। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, परिवार में। ये मेरा परिवार, हमारा आपका सबका परिवार कृष्णा दल संगठन, सबका हल कृष्णा दल। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें भी करूंगा और साधना भी बताऊंगा आपको। जो पहले यानी कश्मीर हमारा पाकिस्तान के अंतर्गत आता था, मतलब कश्मीर तो भारत के ही अंतर्गत आता था, लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था उस पर। तो उस कश्मीर के जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, शिया लोग, उन्होंने हिम्मत की और खुल के आए सामने। और 2023 में 15 अगस्त को उन्होंने तिरंगा लहराया, 14 अगस्त को उन्होंने अपना झंडा नहीं लहराया पाकिस्तान का। मैं उनको नमस्कार करता हूं और उनको मैं इन्हीं दिल से सच्चा प्यार करता हूं। उन भाई बहनों को, माताओं को, भाइयों को, पिता तुल्य हमारे बुजुर्गों को, और ऐसे ही लगे रहें और इतना ज़्यादा आंदोलन करें, इतना ज़्यादा आंदोलन करें कि पाकिस्तान, कश्मीर ही नहीं पूरा पाकिस्तान ही विलय हो जाए भारत में। और मैं आपके लिए जो कर सकूंगा वो करूंगा। जैसे पूजा पाठ, हवन यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, जैसे चिल्ला कसी होती है आपके इस्लाम में, ऐसे ही हमारे यहाँ हवन अनुष्ठान जब तब किए जाते हैं, तो वो मैं आपके लिए करूंगा, ये समझ लो। और आप लोग भारत का साथ दे रहे हैं, तो भारत का जैसे साथ दे रहे, तो ये नहीं मैं मान रहा हूँ कि मेरे पूरे देश का ही साथ दे रहे, मेरे परिवार के आप लोग हैं। जितने वहाँ यानी पाकिस्तान की कब्जे वाली कश्मीर में जितने मुस्लिम भाई बहन हैं, वो सब हमारा परिवार हैं और मैं उन सब का हूं। मेरी बात शायद आप लोगों तक पहुंच जाए, कैसे भी भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा। और दूसरी बात, अब आ जाते हैं जिहाद पर। देखिए, हमारे कथावाचक, हमारे तथा कथित धर्माचार्य, वो भी कहीं ना कहीं पर करते हैं जिहाद। जानिए कैसे, बता देता हूं।
हरिवंश पुराण में भविष्य परम में 77 नंबर अध्याय, यानी हरिवंश पुराण में भविष्य पर्व 77 अध्याय में वर्णन है। जब भगवान कृष्ण अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए जाते हैं भगवान शंकर जी की आराधना करने, तो जब वो केदारनाथ बद्रीनाथ में रुके होते हैं तो वहाँ पर उनको ऋषियों के दर्शन होते हैं। कई ऋषि उनका सम्मान करते हैं। तो वहाँ पर वर्णन है कि कुछ ऋषि ऐसे थे जो कि पत्ते चबा के रहते थे, कुछ ऋषि मुनि ऐसे थे जो कि एक वर्ष में एक बार भोजन करते थे, कुछ ऋषि ऐसे थे अपने दांतों से ही कूट पीस के अन्न चबा के अपना जीवन व्यतीत करते थे, कुछ ऋषि ऐसे थे वायुपान करके रहते थे, कुछ ऋषि ऐसे थे जो जल ही केवल उनका आहार था, कुछ ऋषि ऐसे भी थे जो निराहार रहते थे, यानी वायु भी नहीं आहार करते थे, मतलब श्वास भी नहीं लेते थे। कुछ ऋषि ऐसे थे जो केवल वायु आहार पर रहते थे, कुछ ऋषि ऐसे थे जो फलाहार पर रहते थे, कुछ ऋषि ऐसे थे जो केवल घास पत्तियां पेड़ों की छाल खा के रहते थे, कुछ ऋषि ऐसे थे जो दुग्ध पान करके रहते थे क्षमता के अनुसार। तो अब जो मान लो फलाहार करके रहते थे तो वो वायु पान करके जो रहते थे या जो वायु नहीं भी पान करते थे, ऐसा तो नहीं कि वो उनकी बुराई करते होंगे, लेकिन आजकल तथा कथित हमारे हिंदू खुद रहने की क्षमता नहीं, खुद व्रत करने की क्षमता नहीं, खुद तपस्या करने की क्षमता नहीं, तो इसलिए क्या कहते हैं, तपस्या का कलयुग में कोई महत्व नहीं। यानी अगर कोई करना भी चाहे, किसी के मन में श्रद्धा पैदा भी हो, तो उसकी भी श्रद्धा खंडित कर देते हैं। केवल नाम जपो, न तपस्या का महत्व है, न यज्ञ का महत्व है, दान का महत्व है, क्योंकि दान उनको देना है, आप उनको दान लेना है भाई, तो दान का महत्व है। हालांकि दान का भी महत्व है, हर धर्म में हर सभी मजहबों में है, और हमारे सनातन धर्म में भी है दान का महत्व अलग अलग तरीके से। लेकिन जो ये लोग कहते हैं तथाकथित हमारे धर्माचार्य कि तपस्या का महत्व नहीं है कलयुग में, तो ये बात गलत है। देखिए, अब मान लो नाम जप हर कोई कर सकता है, करना चाहे तो ये बात कह सकते हो कि नाम जप सबसे सरल है, सभी लोग करो, अच्छी बात है। लेकिन तपस्या को, व्रत उपवास को सिरे से खारिज कर देना, ये बहुत गलत बात है। ये जिहाद है हमारे सनातन धर्म को तोड़ने की, जो कहीं ना कहीं पर ये हमारे तथाकथित धर्माचार्य भी जिहाद करते हैं, और जो सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं विधर्मी लोग, उनका कहीं ना कहीं पर वो साथ देते हैं। जो सनातन धर्म के नियम कायदा का, सनातन धर्म की परंपराओं को मानने को मना करते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा तथाकथित कथावाचक, तथाकथित धर्माचार्य, सोचें समझें, जहाँ पे नहीं बोलना आता है वहाँ पे चुप रहें। अपने बारे में प्रचार करो भाई, अपना करते हो, कोई मुझे ऐतराज नहीं है, मैं तो आपके सबका चरणों का सेवक हूँ अगर आप अपने धर्म का प्रचार करोगे, सनातन का। लेकिन जो तपस्या को खंडित, यानी तपस्या को आप खारिज कर देते हो कि तपस्या का महत्व नहीं कलयुग में व्रत उपवास का महत्व नहीं है, ये सब बात गलत है। ये बताइए, सतयुग में महत्व था? रामायण में लिखा है सतयुग योगी सब विज्ञानी करिहर ध्यान तरई भव प्राणी, सतयुग में भी लोग तपस्या करते, ठीक। फिर द्वापर में रामायण में लिखा है त्रेता विविध यज्ञ नर करई सम अर्पित कर प्रभु भव से तरई, तब भी तपस्या लोग करते थे, ऐसा तो नहीं केवल यज्ञ ही करते हों। फिर द्वापर रघुपति पद पूजा भव से तरन उपाय न दूजा, तो ऐसा तो नहीं कि राम के चरणों की केवल पूजा ही करते हो, तपस्या ना करते हो, यज्ञ ना करते हो, ऐसा तो नहीं है द्वापर में। तो फिर कलयुग में भाई मना क्यों करते हो? अगर आपको नहीं करना है, आप अपना बैंकें भर रहे हो, आप अपना काला धन विदेश में जमा कर रहे हो, करो, लेकिन हमारे सनातन धर्म में तपस्या और यज्ञ करने का महत्व नहीं, ऐसा क्यों झूठ बोलते हो? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, तपस्या का भी महत्व है कलयुग में, नाम जप का सबसे ज़्यादा महत्व, ठीक। और अगर कोई रघुपति पद पूजा, यानी द्वापर वाला अगर कोई पूजन कर लेता है तो वो नाम जपते तो कठिन ही है, जब कठिन है तो उसका प्रभाव भी ज़्यादा होगा। फिर त्रेता विविध यज्ञ नर करई, त्रेता में अगर जो यज्ञ होते थे बहुत ज़्यादा, अगर वो यज्ञ अगर आज किए जाए तो आज उनसे ज़्यादा, उनसे जल्दी फल मिल सकता है, कई गुना ज़्यादा मिल सकता है। फिर सतयुग में तपस्या सतयुग से चली है, द्वापर तक चली आई, कलयुग तक चली आई,
केवल 1400 वर्ष के अंतर्गत तपस्या को खराब और खंडित करने का बताया गया विधान 1400 वर्ष के अंतर्गत। तो सतयुग की तपस्या, अगर तपस्या करते हो तो पता जो 1 लाख वर्ष तपस्या करने में फल मिलता था सतयुग में, वो मात्र कलयुग में 10 साल की तपस्या का फल है। क्या 10 साल की उम्र नहीं है आप लोगों की? 10 साल तो जीवित रह सकते हो ना भाई। 100 साल की उम्र रखी गई कलयुग में। तो जब 1 लाख वर्ष की तपस्या करके जो प्रकट कर लेते थे देवी देवताओं को, वरदान प्राप्त कर लेते थे, वो 10 साल की तपस्या में प्राप्त कर सकते हो। और जैसी सतयुग में कठोर तपस्या करते थे, वैसी तपस्या तो 1 साल में, अगर 1 साल भी कर लोगे तब भी प्राप्त कर लोगे उतना। कहाँ 1 लाख, कहाँ 1 साल। और क्या कहूँ, ऐसी भी विधि है कि 1 हफ्ते में प्राप्त कर सकते हो, वो भी एक कठोर तपस्या है। जो सतयुग में कोई लाखों वर्ष में कर पाता था, वो 1 हफ्ते में कर सकता है उतना प्राप्त। लेकिन वो तपस्या भी हमने नहीं कर पाई अपने जीवन में, इस जन्म में 1 हफ्ते में जो मैं प्राप्त कर लूँ। लेकिन प्रयास है, अगर आप सबकी आशीर्वाद रही, आप सबके चरणों की कृपा रही, जरूर करूँगा। जितने सच्चे साधु संत हैं उनके चरणों में मैं अनंत बार प्रणाम करता हूँ, और उन साधु संतों के मैं चरणों को धुल के पान करूँगा, उनका चरणामृत। और कई संतों का चरणामृत हमने पान किया भी है, सच्चे सिद्ध पुरुषों का, सच्चे संतों का अपने जीवन में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें श्रद्धा है जप करने की, तप करने की, और वो सुन लिया कहीं प्रवचन आपका भागवत कथा में, तो वो कहते हैं अरे जब कोई फल ही नहीं है कलयुग में तो क्यों करूँ हम। तो मेरे परम पूजनीय संतों, अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको परम पूजनीय कहता हूँ, और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और इस बात को आप कह सकते हैं। और अगर आप जानबूझ के अगर याद कर रहे हैं तो फिर भाई मैं आपका कोई सम्मान नहीं कर सकता हूँ, दूर से ही नमस्कार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं बता दूं आपको समीची अप्सरा की साधना। ये हरिवंश पुराण में भविष्य परम में आप पढ़ लेना 41 और 42 अध्याय। समीची अप्सरा का आपको नाम मिल जाएगा। विधि विधान मुगलिया शासन में नष्ट कर दिया गया था इनकी साधना का, तो इसलिए केवल नाम बचा है समीची अप्सरा का नाम। हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 41-42 अध्याय में पढ़ लेना। उन्हीं समीची अप्सरा की मैं साधना आज लाया हूँ। हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक विद्याएं हैं, और जो मैंने ऋषियों वाली बताई बात, ये ऐसे ऐसे ऋषि थे, वो आप देखना चाहें तो हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 77 नंबर अध्याय देख लेना। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जो यानी समीची अप्सरा की साधना लाया हूँ, ये साधना आप पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना। अभी तक किसी ने नहीं दी है। मेरी कॉपी करके कोई भी दे दे, मैं मना नहीं करता। ज्ञान का प्रचार होना चाहिए सनातन के, मेरे चैनल के माध्यम से हो चाहे और किसी के चैनल के माध्यम से हो, भैया सब हमारे हैं, हम सबके हैं। गालियां क्या देना, लोग गालियां देते हैं, मेरी कॉपी तुमने क्यों की, मेरी उसने कॉपी की, इसने कॉपी की। अरे क्या कॉपी की, क्या तुम्हारे पट्टा नाम का लिखा है कि तुम इस ज्ञान का प्रचार करोगे, हम नहीं करेंगे भाई। हमारे नाम कोई पट्टा थोड़ी है कि समीची अप्सरा का हम ही बताएंगे ज्ञान। आप भी बता सकते हो, आपके पास चैनल है, बताइए। हालांकि मैं तो कोई किसी की कॉपी करता ही नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती भगवान की कृपा से किसी की कॉपी करने की, क्योंकि इतना ज्ञान भंडार है कि मैं अगर अनेकों जन्मों तक बताता रहूँगा तब भी साधनाएं पूरी नहीं बता पाऊँगा। इतनी मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई। तो मैं भैया जो मेरे पास है वही पहले मैं बता लूँ, तब कॉपी करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कर लूँगा कभी भविष्य में। वैसे तो मुझे ज़रूरत इस जीवन में तो नहीं पड़ेगी कॉपी करने की, शायद पड़ेगी तो कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीची अप्सरा की साधना, समीची अप्सरा जो हैं ये क्या करती हैं देखिए। ये वो भी कर सकती हैं अगर सिद्ध हो जाए कि किसी बच्चे को युवा अवस्था प्राप्त करा देना तुरंत, जैसे जैसे प्रद्युम्न को कराई थी। प्रद्युम्न को माया से बना दिया था ना मायावती ने, कहीं मायावती नाम लिखते हैं, कहीं भानावती लिखते हैं नाम, तो उन्होंने बना दिया था ना प्रद्युम्न को युवा। तो ऐसी उन्होंने तो खैर अपनी विद्या से बनाया था, ऐसे ही समीची अप्सरा भी बना सकती हैं।
समीची अप्सरा नाम है, समीची अप्सरा, ध्यान रखना। और समीची अप्सरा ऐसा भी कर सकती हैं कि आप पे कभी बुढ़ापा ना आए। समीची अप्सरा आपकी हाइट भी बढ़ा सकती हैं। समीची अप्सरा आपको मनचाहा पति पत्नी प्राप्त करा सकती हैं। समीची अप्सरा आपकी नौकरी बचा सकती हैं, नौकरी में पदोन्नति करा सकती हैं, नौकरी नहीं है तो प्राप्ति भी करा सकती हैं। समीची अप्सरा आपको बिना पढ़े भी सब कुछ याद करा सकती हैं अगर सिद्ध हो जाए तो। समीची अप्सरा आपको यानी अगर रंक हैं, आप भिखारी हैं, तो भी आपको महाराजा तक बना सकती हैं। पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का राज्य दे सकती हैं समीची अप्सरा। इतना बड़ा पावर है समीची अप्सरा में। लेकिन इनकी साधना करने से पहले शाकाहारी हो जाइए आजीवन, जीवन पर्यंत के लिए। अगर मांसाहारी हो तो समीची अप्सरा आपके लिए नहीं है भैया। मांसाहारियों के लिए भी बहुत सी साधनाएं हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समीची अप्सरा आपके लिए नहीं है। समीची अप्सरा की साधना में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। इनकी साधना कैसे करें? देखिए, पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल या पीले या सफ़ेद आसन पर बैठें। फिर रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन या स्फटिक या मोती या सफ़ेद हकीक या लाल हकीक या पीले हकीक की माला से जाप करें। जाप कम से कम 1.25 लाख तो करना ही है। इससे अधिक कर लेंगे तो बहुत अधिक फल मिल जाएगा। समीची अप्सरा से आप अदृश्य भी हो सकते हो। समीची अप्सरा से आप आकाश में चल भी सकते हो। समीची अप्सरा से आप पानी के ऊपर भी चल सकते हो। समीची अप्सरा से आप ये भी कर सकते हो कि आपके पुत्र चाहे 10 हो गए हों, माताओं बहनों के लिए है, लेकिन फिर भी आपका सारे अंग कुमारी कन्या जैसे ही बने रहें। ये भी कर सकते हो समीची अप्सरा से। इनको माता, बहन, पत्नी, पुत्री किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हो। माताएं बहनें शैली के रूप में भी कर सकते हैं, भाई प्रेमिका के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। समीची अप्सरा का जितना जाप करें, जाप का दशांश हवन कर दें। हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें या ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। जप काल में देसी घी का दीपक जलाएं, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें। शुक्ल पक्ष में साधना शुरू करें, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। रवि पुष्प, गुरु पुष्प, ग्रहण, होली, दीपावली, नवरात्रि, विजय दशहरा, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, बसंत पंचमी या अन्य कोई पर्वों पर आप कर सकते हो शुरू। बसंत पंचमी, इच्छा नवमी पे कर सकते हो, अक्षय तृतीया पे। इसके लिए वो नहीं है कि एकादशी और पूर्णिमा के बीच में। सर्वार्थ सिद्ध योग में कर सकते हो सिद्ध, और भी शुभ योग। चंद्रबल, ताराबल जरूर देख लेना चाहिए। अपनी राशि का भी, अपना भी ग्रह नक्षत्र दिखवा लेना चाहिए ज्योतिषियों से। मेरे द्वारा भी पूछ सकते हो। दीक्षा लेके करें, बिना दीक्षा के किसी भी प्रकार की कभी कोई साधना सफल नहीं होती है। चंद्रबल, ताराबल जरूर देख लें साधना शुरू करते समय। समीची अप्सरा की साधना, कई एक मंत्र है मेरे पास। ओम ह्रीं, नहीं चलो दीक्षा लोगो तभी बताएंगे, नहीं बता रहा हूँ। इच्छा तो थी बताने की मंत्र। तो हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक ज्ञान है। और मैं ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक नाम बता रहा हूँ, जैसे बहुत से लोग यूट्यूब पे भाई बहन काल्पनिक मंत्र तक बना देते हैं। भैया उनको जपोगे फायदा ही नहीं होगा, फिर कहोगे फायदा नहीं हुआ। मैं कोई काल्पनिक मंत्र नहीं देता हूँ, मैं कोई काल्पनिक साधना नहीं बताता हूँ। मैं तो प्रमाण दे के आपको अध्याय नंबर तक बता देता हूँ कि वहाँ पर उनका नाम है, देख सकते हो। मंत्र पद्धति नष्ट कर दी गई मुगलिया शासन, उसमें मेरा क्या दोष है भैया? नहीं तो मंत्र पद्धति भी आपको दिखा देता। लेकिन अब तो भाई मेरे पास है, मैं परंपरागत जैसा भी है, जो भी है, गुरु के चरणों की कृपा, आप सबके आशीर्वाद से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ज्ञान। आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन सभी कुछ पहुंचाऊंगा। मेरी आवाज़ को तो जन जन तक पहुंचाइए और आप सब मेरी आवाज़ बन जाइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ऐसी सी दुर्लभ साधनाएँ पहुँचा चुका हूँ अपने चैनल पर आप लोगों के लिए, जो कि पूरे यूट्यूब पर खंगाल लोग कहीं नहीं मिलेंगे। और एक नहीं,
ऐसी बहुत सी साधनाएं पहुंचा चुका हूं मैं, एक दो नहीं कि एक दो साधनाएं ऐसी हों जो कि यूट्यूब पर नहीं है, केवल हमारे पास ऐसी बहुत साधनाएं हैं, देख लेना चेक करके हमारे चैनल पर। फिर मेरी आवाज़ आप लोग बन जाइए, मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाइए। अगर आपके घर में 1 2 4 10 जितने मोबाइल हैं सब में सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, सब चैनलों से कमेंट, सब चैनलों से लाइक, मतलब सभी मोबाइलों से लाइक और कमेंट मेरे चैनल पर करिए। और जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो करिए शेयर। मेरा चैनल किसी ना किसी रूप में हर किसी के काम आने वाला है, चाहे आयुर्वेदिक ज्ञान हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र का, चाहे तंत्र मंत्र, चाहे तीज त्योहार, चाहे सत्संग प्रवचन, चाहे देशभक्ति। अब कुछ लोग सोचे कि मैं सनातन के बारे में बोलता हूँ, इस वीडियो में मैंने अपने सिया मुस्लिम भाई बहनों के बारे में भी तो बोला है, वो भी तो हमारे हैं, उनको भी तो मैंने अपना बताया है। तो मैं कहाँ पे किसी धर्म का विरोध करता हूँ? जो बेचारे खाने को परेशान है, पहनने को परेशान है, लाइट के लिए परेशान है, पाकिस्तान के कब्जे में, हमारे भारत के देश में, हमारे भारत के देश के हिस्से में, तो मैं उनके साथ हूँ। और उनमें से जितने लोग हमसे जुड़ना चाहें सभी लोग जुड़ जाएं। मैं उनको मतलब नमस्कार करता हूँ, मैं उनको सलाम भी करता हूँ, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन जो विधर्मी हैं, जो जिहाद करते हैं, जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, तो वो हिंदू होते हुए भी मैं उनको हिंदू नहीं मानता, मैं उनको तो सुअर की विष्ठा में रहने वाला कीड़ा मानता हूँ, और वास्तव में वो कीड़ा है। और जो दूसरे मजहबों में हैं वो अगर सनातन धर्म की बात करते हैं मिटाने की, सनातन धर्म को मिटाने की, तो उनको भी मैं वही मानता हूँ, चाहे वो खालिस्तान की मानसिकता वाले हों, चाहे वो यानी ओबीसी के भाई जैसे मानसिकता वाले हों, चाहे जो भी हों A to Z, चाहे हमारे तथाकथित हिंदुओं में नाम हिंदू रख लिया और सूअर की विष्ठा में रहने वाले कीड़े हों, उनको भी मैं, क्योंकि उनका मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, नाम लेके अपनी जिह्वा को मतलब अपवित्र नहीं करना चाहता, ऐसे जो हिंदू धर्म में जन्म लेके भी सूअर की विष्ठा में रहने वाले कीड़े हैं। तो इसलिए समझ जाया करो आप लोग किस किस लोगों ने सनातन धर्म की मिटाने की बात की है। और एक मैं भाजपा के बारे में भी एक बात कह दूं कि भाजपा का यहाँ पे फेलियर है थोड़ा सा। देखिए, और लोग अपने गलत लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे बिहार में हो, लेकिन हमारे बीजेपी में हमारे विधर्मियों के निशाने पर भी है बीजेपी, और फिर भी अच्छे लोगों के साथ खड़ी नहीं हो पाती, अपने अच्छे लोगों के साथ नहीं खड़ी हो पाती। यहाँ पर बहुत बड़ा फेल है, बीजेपी का फेलियर है। तो इस फेलियर को दूर करना होगा। मैं चाहता हूँ कि बीजेपी को भी भगवान सद्बुद्धि दे, जो कि अपने अच्छे लोगों का साथ दें, जैसे नूपुर शर्मा जैसे, टी राजा जैसे लोगों का साथ नहीं दिया, और आज विचारों का क्या है, अगर उनका साथ दिया जाता, क्योंकि इससे क्या होगा, जो तुम्हारे विरोधी हैं वो तुमको तो वोट वैसे भी नहीं देंगे, और तुम अपने लोगों को और खो दोगे। तो अपने लोगों को तो ना खो भैया, अपने लोगों को तो बचा के रखो। मेरा वोट हमेशा कमल में गया, लेकिन भाई अपने लोगों को बचा के रखना। इसलिए मैं चाहता हूं कि बीजेपी को भी थोड़ी समझदारी आ जाए, भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।